So today we discuss about the theory of cost. First of all, I have to tell about the producer decision about the its production. अब जो भी प्रोड्यूसर है फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या सोचेगा कि उसको या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए या फिर उसे कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, सॉरी सेल्स मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए. Profit maximization and sales maximization depend on the cost of the production, cost of the commodity. If cost is very high, so he have to put price at higher level. If cost is least, he can put cost at higher if he want profit maximization, and if he want the sales maximization, then he put its cost price of commodity at the लीस्ट लेवल. सो एक कमोडिटी को बनाने में, एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में कितना मुझे मॉनेटरी एक्सपेंसेस हुआ है, दैट्स कॉल्ड द कोस्ट. अदर देन कोस्ट बहुत सारी होती हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट है मनी कोस्ट, रियल कोस्ट, अपॉर्चुनिटी कोस्ट एंड सोशल कोस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मनी कोस्ट? द अमाउंट स्पेंड इन टर्म ऑफ मनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड द मनी कोस्ट. किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में एक प्रोड्यूसर को कितना मनी का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो हमारी मनी कोस्ट होती है. द मनी कोस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी इज द सम ऑफ ऑल पेमेंट्स टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी एंड द फोर नॉन फैक्टर रिसोर्सेज. ठीक है जी. तो जो क्या कहना चाहता है कि मनी कोस्ट है वो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किस टाइप की पेमेंट देनी पड़ती है, चाहे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे वो नॉन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए हो. तो द टर्म मनी कैन कोस्ट इंक्लूड, कौन कौन सी कोस्ट इंक्लूड करता है मनी में? वेज पेड टू द लेबर, लेबर को हम कितनी वेजेस दे रहे हैं, हम जो हमने पैसा उठाया कैपिटल या लोन, उसके लिए कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, रेंट कितना दे रहे हैं लैंड के लिए, रॉ मटेरियल के लिए कितना एक्सपेंसेस है, मशीनरी कितने की आई है, टैक्स कितना पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना भर रहे हैं, पेमेंट कितनी दे रहे हैं पावर के लिए, लाइट के लिए, फ्यूल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इन सब के लिए कितना हमें मनी देना पड़ रहा है, दैट्स कॉल्ड द मनी कोस्ट. सेकेंड आता है आपका रियल कोस्ट. इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए रियल कोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है. द मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स ऑफ द सेक्रीफाइस अंडरगोन विद अ व्यू टू प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी आर इट्स रियल कोस्ट. कहने का मतलब क्या है कि वास्तविक लागत वो लागत है कि एक प्रोड्यूसर को कितना मानसिक और कितना शारीरिक रूप से एफर्ट्स करना पड़ता है या सेक्रीफाइस करना पड़ता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए. तो इन अदर वर्ड, रियल कोस्ट रेफर्स टू द पेन्स एंड डिसकम्फर्ट एंड डिसयूटिलिटी इन्वॉल्व इन सप्लाइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय ओनर्स. कि ओनर को कितना पेन सहन करना पड़ रहा है, कितना वो आराम नहीं ले रहा है, कितनी उसे यूटिलिटी नहीं मिल रही है, वो सब उसका क्या है, रियल कोस्ट. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कोस्ट. अकाउंटिंग कोस्ट रेफर टू द कैश पेमेंट विच फर्म मेक फॉर फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स, डेप्रीशिएशन एंड अदर बुक कीपिंग. तो क्या हुआ कि अकाउंटिंग कोस्ट वो कोस्ट होगी जिसके लिए हमें क्या है, किसी भी चीज़ की कैश में पेमेंट करनी पड़ती है, चाहे वो फैक्टर्स के लिए हो, चाहे वो नॉन फैक्टर्स इनपुट्स के लिए हो. उसको हमें रखने के लिए कितना बुक कीपिंग के लिए कॉस्ट देना पड़ रहा है, कितना उसका डेप्रीसिएशन हो रहा है. तो वो हमारा साथ सब क्या होगा, हमारी अकाउंटिंग कोस्ट होगा, जिसको हम एक्सप्लिसिट कोस्ट भी कहते हैं, एब्सोल्यूट कोस्ट भी कहते हैं. द अकाउंटिंग कोस्ट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स. की अकाउंट्स को कीपिंग करने में हमें कितना कॉस्ट होता है. नेक्स्ट इज द अपॉर्चुनिटी कोस्ट. अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या कोस्ट है? जो अपॉर्चुनिटी कोस्ट है, एन इनपुट हैज़ गोट वैल्यू बिकॉज इट स्केयर्ड एंड लिमिटेड. We know that cost is value of input used in process of production. That's called the opportunity cost. Opportunity cost is the cost in term of the अल्टरनेटिव ऑर्गन. कहने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि हमने जिस चीज़ को प्रोडक्शन नहीं किया
और जिस चीज़ का प्रोडक्शन किया है, जैसे मैंने कहा कि मैंने 1000 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स का प्रोडक्शन कर लिया है, अगर मैं उस शर्ट्स का प्रोडक्शन नहीं करती तो मैं पैंट 500 कर सकती थी, तो जो 500 पैंट नहीं करी वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओके, the alternative or opportunity cost of producing 1 unit of commodity X is the amount of commodity Y that must be sacrificed, कि X का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे Y का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, that's called the opportunity cost. Next one is economic cost. ओके, थोड़ा सा एक चीज़ हो रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू बोथ द explicit as the implicit cost of the production. It is to be understood in terms of the value of opportunity lost in favor of the opportunity gain. ओके, कि कितना अपॉर्चुनिटी गेन हुआ उसके कंपैरिजन में कितना अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ, द लॉस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जिसका हमने सेक्रीफाइस किया, जिस चीज़ को हमने यूनिट को हमने प्रोड्यूस नहीं किया, दैट्स माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब है इकोनॉमिक कॉस्ट. इकोनॉमिक कॉस्ट को आप डिफाइन कर सकते हो, मॉनेटरी पेमेंट a firm must make to those outsider who supply resource and non-expenditure payment to self-owned and the self-employed resources which they could have earned in best alternative. Thus economic cost का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड बोथ अकाउंटिंग एंड अपॉर्चुनिटी. अगर मैं अकाउंटिंग और अपॉर्चुनिटी दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो मेरी क्या आ जाएगी, इकोनॉमिक कॉस्ट. ओके, फिर बेसिकली बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारी है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कैश पेमेंट विच फर्म्स मेक टू आउटसाइडर फॉर देयर सर्विस, कि हम डायरेक्टली जो कैश दे रहे हैं, दैट इज द एक्सप्लिसिट. और implicit, many inputs are self-owned and the self-employed by the firm. The firm does not have to make any payment for those to anyone, but it foregoes the opportunity to receive payment from someone else to whom it could sell or lease out self-owned resources. When a firm uses a building that is owned, it does not हैव टू मेक एनी पेमेंट टू एनी वन, कि मेरे पास खुद की बिल्डिंग थी, मैंने वहाँ अपना काम लगाया तो उसके लिए मुझे रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो इट्स मीन इट इज़ इम्प्लिसिट. नाउ देयर आर द शॉर्ट रन कॉस्टेड, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट दो चीज़ों से बन के मिलेगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. टीसी का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में टोटल हमें कितना एक्सपेंड करना पड़ा. टोटल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज नेसेसरी टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ द आउटपुट. टीसी टीएफसी प्लस टीवीसी. टोटल फिक्स कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट क्या है, जो फिक्स है, जो अमाउंट हमें हमेशा देना ही देना पड़ेगा. फिक्स्ड कॉस्ट आर कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कि आउटपुट के लेवल में चेंज करने के बाद भी जो कॉस्ट चेंज नहीं हो रही. जैसे कि मैं कहती हूँ कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे एक बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग की कॉस्ट है 10 लाख, तो 10 लाख तो मुझे खर्च करना ही पड़ेगा. द कॉस्ट ऑफ फिक्स इनपुट आर कॉल्ड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा हमारा कैसा रहेगा, ओ एक्सिस के पैरेलल रहेगा. अब आता है टोटल वेरिएबल. जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका क्या है कि आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी. वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर इंक्यूर ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, कि जैसे जैसे आपका फैक्टर बढ़ा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट. तो इसकी जो शेप है आप देखिए कैसी है, आधी तो कनकेव और आधी कन्वेक्स है, ठीक है ना. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा वैसे वैसे मेरी कॉस्ट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. ये अपवर्ड स्लोपिंग है. वीसी सिग्निफिकेंस दैट द आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. तो हमारी जो टीसी है वो फिक्स कॉस्ट जो कि स्ट्रेट लाइन है, ओ एक्सिस के पैरेलल है, जो कि फिक्स है, कि मतलब चाहे आप प्रोडक्शन करो ना करो इतना तो आपको करना पड़ेगा. वीसी आपकी 0 से शुरू है, जैसे जैसे आपका क्या है प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी. टीसी क्या है, एफसी और वीसी को अगर मैं जोड़ दूंगी तो मुझे क्या मिलेगी, टीसी मिलेगी.
अब आता है एवरेज कोस्ट. एवरेज कोस्ट इज द कोस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट. इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग एनी गिवन आउटपुट डिवाइडेड बाय द नंबर, कि कितना टोटल है उसको कितनी क्वांटिटी है. ये 3 कैटेगरी है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल और एवरेज टोटल कॉस्ट. एफसी जितनी मेरी टोटल कॉस्ट है उसको मैं क्यू से क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एएफसी. देखिए 10 को 1 से करा 10, 10 को 2 से करा 5, 10 को 3 से डिवाइड करा 3.3. तो इसका मतलब है जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होगी, रेक्टेंगल हाइपरबोला की शेप में आ रही है. ये कभी भी ओ एक्सिस और ओ वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी, हमेशा इसके बीच में रहेगी. अब आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा जो कि वी आकार का होगा. फिर एवरेज कॉस्ट क्या है मेरी, एवरेज टोटल कॉस्ट को अगर मैं क्वांटिटी से भाग कर दूंगी तो मेरे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी जो पर्टिकुलर कंप्लीटली यू होता है. एवरेज कॉस्ट निकालने का एक तरीका हो रहा है एएफसी प्लस एवीसी अगर कर दूंगी तो एसी आ जाएगा. ठीक है बच्चा, क्लियर. आज के लिए इतना ही. हमने कॉस्ट का सारा पढ़ा है कि कौन कौन सी कॉस्ट होती है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं.